इनिशिएट किया था अपने चैनल पे स्वदेश पे, उसके बाद स्टॉक बहुत जोर से चला, ऑलमोस्ट 1500 रुपये चला गया। इसमें बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स ने ब्लॉक्स लिए। उसके बाद थोड़ा करेक्टिव फेज में आया क्योंकि सारे स्टॉक्स नीचे आ गए थे। अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट एग्रो के सीएफओ से। बात करने के लिए हमारे साथ हैं संजीव खरबंदा, जो बताएंगे इस समय सिनेरियो कैसा है ग्रोथ का, ऑपरेटिंग मार्जिन का। खरबंदा साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नमस्कार। आपका आपकी कंपनी इन्वेस्टर, एचएनआई और पोर्टफोलियो मैनेजर्स में काफ़ी फेमस है। आपने थैंक काफ़ी यू। अच्छी गाइडेंस दी है पूरे साल के लिए, चाहे वो हम 30% रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, 20% मार्जिन्स की बात करें। ये बताइए कि जो वर्स्ट है मार्जिन्स को लेके, पूरा सेक्टर कुछ एक हेडविंड फेस कर रहा था, एक दिक्कतें, क्या वो खत्म हो गई हैं? आपके इतनी मजबूत मार्जिन गाइडेंस के पीछे के कारण क्या है? मजबूत गाइडेंस के पीछे का कारण मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले आपने जो बोला कि पूरी सेक्टर का जो मार्जिन्स को लेके चैलेंज है, क्या वो खत्म हो गया? सी इट इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी, डिफरेंट कंपनीज की चॉइसेस ऑफ सेगमेंट क्या है। अगर कंपनीज जेनरिक मॉलिक्यूल में ही फोकस्ड हैं, कमोडिटाइज बिजनेस में फोकस्ड हैं, तो डेफिनेटली मार्जिन का चैलेंज खत्म नहीं हुआ होगा। बिकॉज जेनरिक मॉलिक्यूल एंड कमोडिटाइज सेक्टर में इट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, एंड आपने लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर FY23 में भी देखा होगा, चाइना ने काफी मतलब ओवर स्टॉक डंपिंग किया। एज अ रिजल्ट प्राइसिंग प्रेशर आया जेनरिक मॉलिक्यूल को लेकर। लेकिन बेस्ट एग्रो का जो बिजनेस स्पेस है, बेस्ट एग्रो का मतलब पाथ ऑफ बिजनेस है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम लोग जेनरिक मॉलिक्यूल्स में ना होकर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड फार्मा सेंट्रिक अप्रोच से जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस के पीछे भी जो प्रेमाइसेस है, या मैं कहूँगा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स, हमारे रिसर्च ड्रिवन प्रोडक्ट्स विच आर टेक्निकली फार्मर सेंट्रिक, कि फार्मर को आप कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दें, उस पे बेस्ड है। उसी आधार पर हमारा गाइडेंस इस साल का भी 30% ग्रोथ का है। ईयर ऑन ईयर हम लोग 30% ग्रोथ डिलीवर करने के लिए कॉन्फिडेंट हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि टॉप लाइन डिलीवर कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली हमारा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आपने देखा होगा। लास्ट ईयर भी हमने 18% मार्जिन डिलीवर किया। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बात करें तो उसमें ही अपने आप में 89% का एबिटा जंप था। 314 crore for FY23 against almost like 166 crore of previous year. ऑलराइट, बिल्कुल। मिस्टर संजीव, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये आपकी कॉन कॉल में ही पता चला था कि ये जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आपके फंगिसाइड्स और कुछ नई कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने वाले हैं, और स्ट्रीट तो एस्टिमेशन भी लगा रहा है कि उससे कितना एबिटा और कितना एडिशनल रेवेन्यूज आ पाएंगे। आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो न्यू Q1 Q2 में इसके रिफ्लेक्शन आना भी शुरू हो जाएगा एडिशनल रेवेन्यूज पर। क्या गाइडेंस आप हमें दे सकते हैं? डेफिनेटली Q1 Q2 दोनों में ही आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, बिकॉज एज आई सेड कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रेमाइस है, वो रिसर्च ड्रिवन प्रोडक्ट्स है विद फार्मास्यूटिक अप्रोच। सो हमारा अभी तक लास्ट ईयर आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल रॉनफिन, CTPR, दीज वर आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, जिन्होंने हमें लास्ट ईयर की ग्रोथ में एज अ इंजन, ग्रोथ इंजन का काम किया, जो कि खरीफ सीजन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट फोकस काफी कंसिस्टेंट है। एज अ रिजल्ट इस साल हम लोग अभी रबी सीजन के रबी क्रॉप्स को सपोर्ट करने के भी न्यू प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें हार्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ऑल 4 सेगमेंट्स इफ यू आस्क मी, इनके ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट, इनके ऊपर हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ टारगेट हम लेके चल रहे हैं, हम क्यों कहते हैं बार बार कि हमारा ग्रोथ टारगेट जो है वो सस्टेनेबल है। इट इज नॉट जस्ट कि एक साल में आपने ग्रोथ डिलीवर किया, whether it is 44% last year or 30%, it is not just a bubble, it is a sustainable growth journey we are assuring to our shareholders, to our investors, to the farmer community at a large, कि हम पूरा बुके के साथ फार्मर को क्रॉप स्पेसिफिक प्रोडक्ट देना हमारा उद्देश्य है। ऑल दी मेजर क्रॉप्स इंडिया में, चाहे वो कॉटन हो, पैडी हो, व्हीट हो, शुगर केन हो, उन सब प्रोडक्ट्स, उन सब क्रॉप को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स अगर हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फार्मर्स को, तो
वहीं से फार्मर को वो कॉन्फिडेंस आता है, वहीं से फार्मर को उसका कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल रहा है, और एंड ऑफ द डे अगर फार्मर का यील्ड इंप्रूव नहीं होता है तो कोई भी प्रोडक्ट उसके लिए यूजफुल नहीं है। हमारी कमिटमेंट फार्मर के लिए कि हमारा प्रोडक्ट उसको स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, और जितने भी नई प्रोडक्ट्स भी जो हमारा पाइपलाइन में है, ऑल द सेगमेंट्स लाइक हर्बिसाइड फंजीसाइड में भी हमारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है, पेटेंटेड प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में है। हर क्वार्टर आप देखेंगे कुछ न्यू सॉल्यूशंस हम कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करते रहेंगे। ऑल राइट, खरवदा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने रोड मैप शेयर करने के लिए। संतोष, हमारे लिए बेस्ट एग्रो के चार्ट चेक करके बताएं, एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो लंबा थोड़ा व्यू, और अगर ट्रेड लेने का टाइम है तो क्या इस समय आपको रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव लगता है या अवॉइड करेंगे? बेस्ट एग्रो के स्टॉक की बात करें तो अगस्त 2022 में यही 950 से 1000 के बीच में इसमें एक डिमांड आई थी, स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और वहीं उसी एरिया में फिर से हमको पिछले 8-15 दिनों से एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में एक्यूमुलेशन तो हो रहा है, स्टॉक को 1100 का लेवल क्रॉस करने की जरूरत है। जैसे ही 1100 का लेवल क्रॉस करेगा इसमें एक 1250 1350 तक की रैली देखने को मिलेगी। तो ऐसे ट्रेडिंग की बजाय इसको अवॉइड करें, थोड़ा सा लंबा व्यू लेके खरीदारी कर सकते हैं आप। प्लस 900 का रख सकते हो, ऊपर में शायद इसमें 1400-1500 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो बेस्ट एग्रो पर एक व्यू रहा। आप ऊपर के लेवल्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए।